नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं आपके लिए बेहद ही खास कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो, क्योंकि हमें है चिंता आपकी सेहत की, इसीलिए ये बेहद खास कार्यक्रम है आपके लिए। बारिश का मौसम चल रहा है, अपने साथ में कई बीमारियां लेकर आता है। इस मौसम में कई अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोगों को उससे दो चार होना पड़ता है, जिसमें एक बहुत कॉमन इशू है वो है स्किन डिजीज का। स्किन डिजीज के रिस्क भी बढ़ते चले जाते हैं। दरअसल नमी, बारिश के पानी के संपर्क में आने से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं और बल्कि कहा जाए कि ये स्किन डिजीज अगर सही समय पर पकड़ में ना आए और इनका इलाज ना हो तो स्थिति बिगड़ सकती है। इस मौसम में डर्मेटोफाइटिस और कैंडिडा होने का खतरा और भी ज्यादा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है रिंगवर्म, नेथेलेट्स फुट, यीस्ट इन्फेक्शन, ये वो तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिससे हो सकता है आप भी दो चार हो रहे हो। इतना ही नहीं बल्कि बदलते मौसम के साथ में कई तरह की और भी तकलीफें हो जाती हैं। गर्मी भी है, घमौरियां हो जाती हैं और ये भी कहा जाता है कि जब पसीने की ग्रंथियां बंद होती हैं जिससे स्किन के नीचे पसीना रह जाता है और छोटे छोटे लाल धब्बे के साथ में खुजली होने लगती है। ये तो मैंने आपको बेसिक तौर पर बताया, लेकिन इसके अलावा भी कई अलग अलग तरह की जो स्किन इश्यूज हैं वो ज़रूर देखने को मिलते हैं। इस खास कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो में हम इन्हीं डिसीजेस के बारे में आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ में एक्सपर्ट जो है वो हमारे साथ में मौजूद रहेंगे, उनसे हम जानेंगे आपकी समस्या के समाधान। और मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आपको हमारे एक्सपर्ट से मिलवाऊं, लेकिन उसके पहले आपको एक और बात बताते चलें कि आप ही हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स बताए जा रहे हैं उन नंबर्स पर आप हमारे साथ में कॉल करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। परमेश्वर अरोड़ा जी हमारे साथ में इस समय है, आयुर्वेदाचार्य है। परमेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे सबसे पहले मैं यही समझना चाह रही हूँ कि बदलते मौसम के साथ में अलग अलग तरह की स्किन डिसीजेस जो हैं वो भी लगातार बढ़ती हैं। इस मौसम की अगर बात करें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बारिश का मौसम तो है लेकिन गर्मी और बारिश दोनों है, सर किस तरह के बेसिक इश्यूज जो हैं वो इस दौरान नजर आते हैं? देखिए, आपने जैसे बताया कि गर्मी भी है, बारिश भी है, थोड़ा वेदर ह्यूमिड है, तो ऐसे में स्वेटिंग हो जाना, फिर टेम्परेचर का बहुत अधिक वेरिएशन देखने को मिलना, ये बड़ा कॉमन है। तो इसकी वजह से सबसे पहली प्रॉब्लम जो लोगों को होती है वो है एलर्जी की प्रॉब्लम, जिसको हम लोग एलर्जिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। उसके बाद कुछ स्किन डिजीज होती हैं, जैसे एक्जिमा हो गया, सोरियासिस हो गई, सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो गई, फंगल इन्फेक्शन हो गए। तो ये सब इन बरसात का जो सीजन होता है, रेनी सीजन, उसमें ये अक्सर बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो एलर्जिक डर्मेटाइटिस ही हमें परेशान करती है। घमौरियां निकल जाती हैं। घमौरियां इन जनरल गर्मी में अधिक निकलती है, लेकिन इस समय स्वेट की वजह से भी कुछ लोगों को परेशान करती हैं। तो जितना हो सके इस समय जो है वेदर के हिसाब से हमें जो है अपनी स्किन को ड्राई रखना चाहिए। जितना हो सके उतना हम साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन का ध्यान रखें और कुछ घरेलू नुस्खे जो है हमें खून साफ करने वाले, जैसे इस समय हम लोग का स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होता है कि आप नीम के पत्ते जो है, नीम देखिए हर जगह अवेलेबल है, नीम का पेड़ आपका पार्क में है, मंदिर है, गलियों में है। तो अगर इस समय जब हमारे वेदर में सबसे अधिक विषाक्तता है, हम ये मान के चलते हैं कि इस समय टॉक्सिन्स की क्वांटिटी एनवायरनमेंट में बढ़ जाती है। आप देखिए सारे कीड़े मकोड़े जो जहरीले सर्प वगैरह होते हैं वो कब होते हैं? बरसात के सीजन में होते हैं। तो इस समय कहीं ना कहीं बॉडी में और बाहर एनवायरनमेंट में टॉक्सिसिटी अधिक होती है और इस टॉक्सिसिटी को काउंटर करने के लिए सबसे अच्छी चीजें क्या है? नीम हमारा एंटीसेप्टिक है। नंबर 2 हल्दी हमारा एंटीसेप्टिक है। तो अगर इन सब, काली मिर्च हमारा बहुत अच्छा एंटी एलर्जेंट है। अब सब किचन के आइटम्स हैं, अगर आप नीम के 4-5 पत्ते सुबह घूमने जाएं और आप खा लें तो आपको इस तरह के घमौरियों से, एलर्जिक डर्मेटाइटिस से, फंगल इन्फेक्शन से, बहुत सारी चीजों से आपको राहत रहेगी, आपको होंगी ही नहीं। अच्छा। नंबर 2, हल्दी का सेवन आप दूध के साथ कर लें। हल्दी का सेवन आप कल्याण योग, हमारा आयुर्वेदिक एक फॉर्मुलेशन आता है जो एंटी एलर्जिक है, उसका आप प्रयोग कर लें।
जिन लोगों को छपाकी निकलती है, आप जानते हैं एक पित्ती उछलना, छपाकी या अर्टिकेरिया बोला जाता है, अचानक से आपके शरीर पर दाफट निकल आएंगे, आपको इंटेंस इचिंग होएगी, बर्निंग होएगी, बड़े बड़े एक तरह से रैशेज निकल जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में शीत पित्त। जी सर। इंग्लिश भाषा में इसको अर्टिकेरिया कहा जाता है, और सामान्य अगर आप बात करेंगे लोग इसको छपाकी निकलना। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट और आप जो सुझाव दे रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन इस बीच मेरे साथ में एक दर्शक जुड़े हैं, उन्नाव से हमें कॉल किया है धर्मेश जी ने। बहुत स्वागत है धर्मेश जी आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप डॉक्टर परमेश्वर से। सर मुझे दिक्कत है, मैं रनिंग वनिंग करने जाता हूँ, रात में जैसे लेटता हूँ ना, सुबह उठने के टाइम पे पता नहीं क्या जैसे जॉइंट में प्रॉब्लम जैसे लगती है, पैर रखने में बहुत पेन महसूस होता है। अच्छा, वैसे धर्मेश जी आज हमारा जो विषय है वो स्किन से रिलेटेड है, लेकिन परमेश्वर जी क्या इनके लिए आपके पास कोई ऐसा सुझाव है जो आप देना चाहेंगे? मुझे जहां तक सुनाई दिया, इन्होंने शायद बोला है कि रात में जब सोने जाते हैं तो उस समय ज्वाइंट पेन शुरू हो जाता है, पेन होता है इनको। हाँ। तो ऐसे में देखिए बड़ा सिंपल, इस समय सीजन भी है, आप त्रिकटो चूर्ण का सेवन कीजिए, घर बनाइए, उसमें 3 चीजें आपको डालनी है, सौंठ, काली मिर्च और पिपली। सौंठ मतलब ड्राई जिंजर हो गया, काली मिर्च हम सब जानते हैं, पिपली भी आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगी। इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के यदि आप इसको सुबह शाम आधा चम्मच खाते हैं तो इस तरह के जो पेन्स हैं, जो सिंपल आर्थराइटिस, जो आपने कहा कि रेस्टिंग पोस्चर में जाते हैं तो पेन शुरू हो जाते हैं ज्वाइंट में, तो वो आपकी दूर हो जाएगी। तो त्रिकटु चूर्ण का सेवन करें। इस त्रिकटु को आप हल्दी वाले दूध के साथ भी खा सकते हैं। हल्दी का दूध जो है वो एक बहुत बेसिक सा ट्रीटमेंट है फॉर एनी काइंड ऑफ पेन हो, सूजन हो। देखिए हम सदियों से हल्दी का इस्तेमाल करते हैं दर्द को और सूजन को मिटाने के लिए। हमारे बड़े लोग जो है हल्दी का लेप बना करके ज्वाइंट में बांध देते थे, जहां चोट लगती थी, स्प्रेन आता था, सूजन आती थी, वहां पर हल्दी बांधी जाती थी, तो हल्दी का दूध मिलता था और हल्दी बांधी जाती थी और हम ठीक हो जाते थे। परमेश्वर जी क्या ये वाले जो नुस्खे हैं वो कोई भी कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है? मैं आप बता, आप याद कीजिए ना, रिकॉल कीजिए, पहले जब हम लोग छोटे खेलते थे, चोट लगती थी तो घर में आके क्या मिलता था? एक थप्पड़ मिलता था पहले, और उसके बाद जो है फिर हल्दी का दूध मिलता था, और माँ जो है वहां पे ज्वाइंट पे जहां स्प्रेन, मोच कुछ भी आती थी वहां हल्दी का लेप बांध देती थी। तो कहने का मतलब ये सब चीजें कारगर हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं इनसे दूर हो गए, हम केमिकल की तरफ चले गए। एक बीमारी को दबाते हैं और दूसरी बीमारी को न्योता दे देते हैं कि आ जाओ भैया। तो हमें वापस से, और ये सब चीजें काम करती हैं। और आयुर्वेद के उपचार तो मुझे लगता है परमेश्वर जी कितने कारगर हैं। एक और दर्शक मेरे साथ में जुड़े, जल्दी से उनका सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से वीरेंद्र जी ने हमें फोन लगाया है। बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी आपका कार्यक्रम में इंडिया डेली के। आप डॉक्टर परमेश्वर से सवाल पूछ सकते हैं स्किन से जुड़ा हुआ। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, मैं एक चीज पूछना चाहता था कि मैं जब तक अपना फंगल इन्फेक्शन है मेरे को, और मैं जब तक गोली खाता हूँ तब तक तो ठीक रहता है, मगर मैं गोली छोड़ देता हूँ तो उसके बाद वो फिर दोबारा से शुरू हो जाता है। टाइप के हैं पीछे, और मेरा काम है गाड़ी चलाने का, कि वो डीप सीटेड हो जाते हैं, वो आपकी स्किन में काफी डेप्थ तक चले जाते हैं। इसलिए अक्सर हमने देखा है कि अगर आप कोई एंटी फंगल मेडिसिन खाते हैं, या आज के टाइम पे एंटी फंगल क्रीम्स आती हैं मार्केट में, वो आप लगाते हैं और ऊपरी तौर पे आपको राहत मिल जाती है, आप छोड़ देते हैं, वो वापस से फंगल रीग्रो करते हैं। और स्पेशली जो हमारे जैसे इंग्वाइनल रीजन है हमारे, या हम देखते हैं कि जहां जहां स्वेटिंग की अधिक टेंडेंसी है वहां पे फंगस हमारा हो जाता है। तो उसमें मेरा रिकमेंडेशन है कि आप आयुर्वेद की कुछ औषधियां जो किसी भी आप चिकित्सक की सलाह से लें, जैसे माणिक्य योग आता है, एक त्वक प्रभा आती है, वो आप इवन इफ आप 15 दिन में आपको लगे कि स्किन साफ हो गई, आप उसको 3 महीने से पहले मत छोड़िए, तो आप हमेशा के लिए इस फंगस से निजात पा जाएंगे, मुक्ति पा जाएंगे। आई रिपीट, माणिक्य योग कैप्सूल के फॉर्म में आता है, एक एक कैप्सूल, और त्वक प्रभा। लेकिन मैं फिर से, क्योंकि हम टीवी शो पे बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ सोल्यूशन बताना है। आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलकर के अगर इन दवाओं को लगातार लंबे समय तक लेते हैं तो आपका खून साफ हो जाएगा, आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो चले जाएंगे, फंगस पूरी तरह से चली जाएगी, और आपको जो बार बार फंगल इन्फेक्शन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि ऊपर से आपको राहत दिखती है लेकिन नीचे तक आपका फंगस रिमूव नहीं होता। तो इसलिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू गो एंड विजिट सम आयुर्वेदिक डॉक्टर फॉर गेटिंग कंप्लीट क्योर।
बिल्कुल वीरेंद्र जी, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी जो समस्या है उसका समाधान डॉक्टर परमेश्वर ने बताया है। लेकिन डॉक्टर परमेश्वर, एक और बहुत इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अक्सर हम देखते हैं लोगों को दांत खात खुजली हो जाती है, कई बार आपने बताया फंगल इन्फेक्शंस का उसका एक दूसरा स्वरूप नज़र आता है, तो जहाँ पर स्वेटिंग हो या नमी हो वहाँ पर ज़्यादा ये तस्वीर नज़र आती है। लेकिन कई बार जिनकी स्किन ड्राई है उन्हें भी ये समस्याएँ आती हैं। महिलाएँ कई तरह की समस्याओं से जूझ रही होती हैं, तो क्या उनके लिए भी कुछ सुझाव हैं? क्या वो भी वाकई में पूरी तरह से खत्म हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली ये इश्यूज होते हैं? देखिए, पहले तो सबसे पहले आपको क्लिंजिंग करना है, आपको अपने आप को डिटॉक्स करना है। तो उसके लिए अगर हम सबसे बेसिक बात करें तो हमें नीम हमारे पास है, हल्दी हमारे पास है, इनका आप सेवन करेंगे तो किसी भी तरह की स्किन डिजीज क्यों ना हो, चाहे वो एलर्जिक डर्मेटाइटिस है, चाहे वो फंगल डर्मेटाइटिस है, चाहे वो कोई एक्जिमा है, चाहे वो सोरियासिस है, आपको नीम के रूप में एक सिंपलेस्ट बट मोस्ट इफेक्टिव ब्लड प्यूरिफायर मिला हुआ है। नीम के पत्तों का सेवन करें, खून साफ करें। और फिर मैं कह रहा हूं कि ये 2-4 दिन नहीं, आपको लगातार 3 महीने 6 महीने आप खा सकते हैं उसको। दूसरा, हल्दी के दूध का सेवन करें। फिर मैंने जो बहुत पोटेंट हमारे आयुर्वेदिक ब्लड प्यूरिफायर्स हैं, जिसमें माणिक्य योग, त्वक प्रभा का नाम लिया, उसका सेवन करें। आपने ड्राई स्किन की बात की, तो ड्राई स्किन के लिए हम नीम तेल का प्रयोग कराते हैं। नीम का तेल भी बनता है, तो वो नीम तेल का प्रयोग करें। तो आप देखेंगे जो ड्राइनेस, अब ड्राइनेस केवल स्किन पे नहीं होती, आप देखेंगे स्काल्प, हमारे जो खोपड़ी है वहां पे बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ क्या होता है, एक तरह की ड्राइनेस है, तो वहां पर भी हम नीम का तेल लगवाते हैं। एक कुटजादी तेल आयुर्वेद में आता है, तो उससे भी लुब्रिकेशन जब हम करते हैं तो हमारा डैंड्रफ एकदम चला जाता है। लेकिन बेसिक जो है वो ये है कि आपको अपने ब्लड को क्लीन करना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि आजकल के लाइफस्टाइल के साथ में डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। सर, मैं आगे बढ़ूं, लेकिन जल्दी से एक और दर्शक राजस्थान से हमारे साथ में हैं, झुंझुनू से शिवाक जी ने हमें फोन लगाया है। शिवाक जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सवाल पूछ सकते हैं आप डॉक्टर परमेश्वर से। शिवाक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, मैम आपकी तो आ रही है, नहीं सर की आवाज नहीं आ रही। नहीं, आप सवाल पूछे, फिर वो आपको जवाब देंगे, बताइए। हाँ सर, मेरी शीत पित्ती उधड़ती है। हाँ मैम, आ रही है। शिवाक जी, आपसे गुजारिश है टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, और टेलीफोन से आपसे मेरी बात हो रही है, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, ये जो आपने अभी पूछा था आर्टिका और शीत पित्त, ये अर्टिकेरिया आपने बोला है, स्किन डिजीज? जी। हाँ सर, हाँ यही। ओके, अब देखिए अर्टिकेरिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था एक ऐसी बीमारी जिसको एलोपैथिक भाषा में अर्टिकेरिया कहते हैं, आयुर्वेदिक भाषा में शीत पित्त कहते हैं। और आप इन जनरल आप जाएंगे विलेजेस में तो इसी को पित्ती उछलना, छपा के निकलना, दाफट निकलना बोला जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग वास्तव में बहुत परेशान हो जाते हैं। उनको मालूम नहीं कब अचानक से जो है स्किन पे जो है इचिंग शुरू हो जाएगी, बड़े बड़े दाफट निकल जाएंगे, बर्निंग शुरू होगी, मीटिंग शूट करके आदमी चला जाता है। और डॉक्टर जो बड़े बड़े स्किन के डॉक्टर्स हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, उनसे जब पूछते हैं कि कितने दिन का इलाज है, तो वो बोलते हैं कि इसका हमें नहीं मालूम, इट में टेक 3 इयर्स, इट में टेक 30 इयर्स, हमें नहीं मालूम कब ठीक होगी। और मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप बिल्कुल सिंपल कुछ नुस्खे आपको बताऊंगा, वो आप लगातार 1-2 महीना 3 महीना कर लें तो आपकी 15 साल पुरानी अर्टिकेरिया भी ठीक हो जाएगी। उसमें नंबर 1, कोई भी पेशेंट जिसको अर्टिकेरिया डायग्नोज्ड है वो सुबह उठ करके फ्रेश होकर के आए, और उसके बाद काली मिर्च जो होती है उसका आधा चम्मच, देसी घी, अगर वो गाय का घी है तो बहुत अच्छी बात है, गोघृत जिसे हम बोलते हैं, तो काली मिर्च आधा चम्मच और गोघृत आधा चम्मच मिला करके सुबह खाली पेट खाए। उसके बाद सरसों का तेल जो होता है, मस्टर्ड ऑयल, उसमें चुटकी जी, जैसे भी सहूलियत है आप पूरे शरीर की मालिश करें। और फिर आप जो है, चाहे मौसम जो भी हो, गर्मी का मौसम ही क्यों ना हो, आपने हल्के कोसे पानी से नहाना है, हल्का सुहाता गर्म पानी, मतलब आप डेफिनेटली इतना गर्म भी नहीं कि आप बर्दाश्त ना कर सके। तो 3 चीज आई रिपीट। नंबर 1, सुबह फ्रेश होने के बाद आपने आधा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच जो है वो देसी घी मिला करके खाना है। नंबर 2, स्नान से लगभग 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, जैसी सहूलियत हो, आपने तेल में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके जितना हो सके शरीर की मालिश करनी है। और नंबर 3, किसी भी सीजन में हो लेकिन पानी आपका ठंडा ना हो, उस पानी से आप स्नान कीजिए। और विश्वास कीजिए, ये 3 चीजें
आपको 10 साल 15 साल से वो अर्टिकेरिया जिसके लिए रोज आपको एक केमिकल एंटी एलर्जिक मेडिसिन डेली खानी पड़ती है, आपका काम नहीं चलता, कभी कभी स्टेरॉइड्स आपको खाने पड़ते हैं, आप देखेंगे पहले 15 दिन में आपको बहुत रिलीफ फील सर, होगा। ये बहुत काम का सुझाव है और मुझे लग रहा है सिर्फ शिवाक ही नहीं बल्कि ये समस्या जो तमाम हमारे अन्य दर्शक हैं उनकी भी रही, आपके सुझाव से जरूर वो समस्या दूर होगी। और एक चीज मैं यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगा, जी सर, ये जो भी नुस्खे मैं आज दे रहा हूँ लोगों को आपके माध्यम से, ये सब टेस्टेड नुस्खे हैं, ये हम हर रोज अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं और उनको फायदा हो रहा है। तो ये बिल्कुल ना मान के चलें कि ये नुस्खे टीवी पे डॉक्टर साहब बता रहे हैं तो हल्के होंगे, ये हल्के नहीं, ये अपने आप में। जी सर, इसीलिए एक के बाद एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं। एक और दर्शक बड़ी देर से लाइन पर हैं, हिसार से हमें सुरेश जी ने फोन लगाया है। बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका प्रोग्राम में। इंडिया डेली के सवाल पूछिए जी। मेरे शरीर के ऊपर एलर्जी है जी बहुत ज्यादा, और अंग्रेजी दवाई ले नहीं सकता क्योंकि जी रिएक्शन करे सारी मेरे को बताएं। देखिए एलर्जी के लिए, एलर्जी आपको स्किन की एलर्जी है तो आप एक हमारा फॉर्मुलेशन, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन हरिद्राखंड, ये हर आयुर्वेदिक कंपनी बनाती है और मुझे लगता है कि इंडिया में कोई शहर नहीं होगा जहां पे इसकी उपलब्धता नहीं होगी। आप हरिद्राखंड लेकर के 1 चम्मच सुबह शाम खाइए और इसके साथ माणिक्य योग और त्वक प्रभा जो मैंने पहले भी नाम लिए वो दोनों एक साथ में इसी के साथ ले लीजिए। ये आप कीजिए, मुझे लगता है कि किसी को 15 दिन में, तो किसी को 1 महीने में, तो किसी को 2 महीने में, किसी को 3 महीने में। ये 3 दवाई फिर से रिपीट कर रहा हूं, हरिद्राखंड, माणिक्य योग और त्वक प्रभा, जो ईमानदारी से लेता है उसकी एलर्जी बिल्कुल क्योर हो जाती है। मैं फिर कह रहा हूं, कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योर हो जाती है इन जनरल 90% कंडीशन में विद इन 3 मंथ्स। तो आप इसका सेवन करें जी। और ये सब जगह मिलती है, उपलब्ध है, और कोई भी आयुर्वेदिक कंपनी इसको बनाती है, क्लासिकल मेडिसिन है जी। सर, और आयुर्वेद के लिए कहा भी जाता है कि जड़ से ही हर समस्या का समाधान होता है और आप इसी तरह के तमाम जो उपाय बता रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को बताऊं, अगर आपकी भी स्किन से रिलेटेड कोई समस्या है तो डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा आयुर्वेदाचार्य इस समय हमारे साथ में है। कार्यक्रम में आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। जुड़ना कैसे है वो मैं आपको बता दूं, आपको लगातार टीवी स्क्रीन पे ऊपर की तरफ नंबर्स फ्लैश होते हुए नजर आ रहे हैं और नंबर्स पर आप कॉल करें, सीधे कार्यक्रम में हमारे साथ में जोड़ सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जब कॉल करें टीवी का वॉल्यूम बंद करें और फिर आप हमसे सवाल पूछें। लेकिन डॉक्टर परमेश्वर, आपने तमाम लोगों की समस्याओं के समाधान तो बताए, एक सवाल और मेरे मन में है। कई बार लोग कहते हैं कि शायद जो विदेशी लोग होते हैं उनको चेहरे पर सफ़ेद दाने हुआ करते थे, लेकिन आजकल भारत में भी ये बहुत कॉमन समस्या हो गई है। लोग इसे मीलिया कहते हैं या कोई और समस्या कहते हैं जो बहुत कॉमन तौर पे अचानक से नज़र आती है। सर, आयुर्वेद में इसका उपचार किस तरह का है? देखिए, जब छोटे होते हैं तो हम लोग इसको विटिलिगो बोलते हैं, और जब ये बढ़ जाता है तो फिर हम इसको ल्यूकोडर्मा या श्वित्र बोलने लगते हैं। तो बेसिकली पिगमेंटेशन डिसऑर्डर है, और मिलेनिन नाम का जो एक हमारा हार्मोन है उसका सेक्रेशन उस पर्टिकुलर जगह पे कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे जो स्किन का नॉर्मल कलर है वो चला जाता है और व्हाइटिश टिंज हमें नजर आने लगता है, स्किन सफेद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मिलेनिन के कारण ही हमारी स्किन का कलर जो होता है वो थोड़ा डार्कर होता है। यहाँ पर एकमात्र दवा पूरे विश्व में जो काम करती है और आदमी को क्योर दे सकते हैं, उसका नाम है बाकुची। बाकुची जो है जी, बाकुची, इसी का तेल भी बनता है, इसी के पाउडर को हम लगवाते भी हैं, और इसी बाकुची को शुद्ध करके, ये वैसे तो अपने आप में टॉक्सिक हर्ब नहीं है, इससे हर्ब है, अपना एक प्लांट फॉर्मुलेशन है। तो यहाँ पर इसी को थोड़ा शुद्ध करके हम बाकुची को खाने को भी देते हैं। और विश्वास कीजिए, बड़े बड़ी जगह डर्मेटोलॉजिस्ट फेल हो जाते हैं, लेकिन बाकुची से सफेद दाग ठीक होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो अगर वेरी इनिशियल स्टेज पे, जब आपका ल्यूकोडर्मा फैला नहीं है, तब आप इस बाकुची नाम की हर्ब की शरण में चले जाएं, अपने को इसको सुपुर्द कर दें। इसका बाकुची का तेल आपका आता है, फिर मैं कहता हूं कि मैं वो नाम लूंगा जो पूरे भारत में लगभग हर आयुर्वेदिक कंपनी बनाती है और उपलब्धता जिनकी है, मैं वो नाम लूंगा। तो बाकुची तेल आपको मिल जाएगा। बाकुची पाउडर को इन जनरल हम लोग कभी पानी के साथ मिला करके, और बहुत अच्छा होता है अगर गोमूत्र जो होता है उसके साथ मिला करके उस जगह पे लगाया जाए,
तो भी वहां पे मेलेनिन का सिंथेसिस शुरू हो जाता है और स्किन का नॉर्मल कलर आना शुरू हो जाता है। सर ये तो अगर इसी व्हाइट बात पैचेस की- हैं, कई बार कई लोगों को हम देखते हैं व्हाइट छोटे छोटे बारीक बारीक दाने हो जाते हैं, कभी आईलिड्स के ऊपर, चेहरे पर या शरीर के अलग अलग हिस्सों में, उनका किस तरह से उपचार संभव है सर? देखिए, इन जनरल अगर आप व्हाइट स्पॉट की बात करें और छोटे छोटे स्पॉट की बात करें तो ये हमेशा विटिलिगो होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ये कभी कभी जब हमारे पेट में बच्चों के स्पेसिफिकली जब कीड़े होते हैं तब भी हमें व्हाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। कभी कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है तब भी हमें व्हाइट स्पॉट देखने को मिलता है। तो इसलिए अक्सर जब हमारे पास पेशेंट ऐसी कंडीशन में आता है कि हम श्योर नहीं होते कि विटिलिगो है, तो हम उन सबको डिवॉर्मिंग कराते हैं, कीड़ों की दवाई जरूर देते हैं, सो दैट एक बार कीड़ों का कोर्स करा दें, अगर कीड़ों की वजह से होंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। दूसरा, अपनी दवाई में कैल्शियम सप्लीमेंट जरूर देते हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी बच्चों को, बड़ों को इस तरह के व्हाइट स्पॉट होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें हमेशा सफेद दाग देखते ही इमीडिएटली ल्यूकोडर्मा नहीं सोचना चाहिए कि हमको श्वेत हो गया, हमको तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई। कभी कभी कीड़ों की वजह से भी होता है। बच्चों को डिवॉर्मिंग नहीं कराई आपने, हो गया कैल्शियम डेफिशिएंसी, उससे हो गया। क्योंकि अब वक्त की कमी है, बस मैं चलते चलते चाहूंगी इस चीज का भी समाधान बताइए। ये बहुत कॉमन समस्या होगी, लोगों को अचानक लगता है कि उनकी स्किन का कलर अचानक डार्क हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। सर उसका आयुर्वेद में क्या उपचार है, चलते चलते जल्दी से बता दीजिए। देखिए, अगेन अब यहाँ पे वो डार्क क्यों हो रही है जी, मुझे लग रहा है डॉक्टर परमेश्वर से कनेक्शन जरूर टूट गया है, लेकिन उन्होंने बहुत काम की बातें इस बीच हमें बताई हैं। डॉक्टर परमेश्वर, आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर हम बार बार ये एक बात कहते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रहेंगे, तभी आपका कल और भी ज़्यादा अच्छा होगा, तभी आप मस्त रहेंगे। इसीलिए रोज़ाना दोपहर 2 बजे हम लेकर आते हैं आपके लिए बेहद खास कार्यक्रम। तो रोज़ दोपहर 2 बजे आप जुड़ना ना भूलें इंडिया डेली के बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो से। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण इस बार 25 से 29 सितंबर के बीच